हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप एंजल वन एप्लीकेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पे लोग एक एक दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग करके 2000-3000 रुपये का प्रॉफिट बनाते हैं और अगर कैपिटल ज़्यादा होता है तो एक एक 2-2 लाख का भी प्रॉफिट करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप एंजल वन में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, अलग दोनों में क्या है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस बताऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग का। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे कैपिटल ऐड करता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अभी 0 बैलेंस है, तो मैं सबसे पहले इसमें 1000 रुपया ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे शो करता है। उसके बाद जितना भी आपको अमाउंट ऐड करना वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और नीचे आपको अलग अलग यूपीआई एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जिससे आप यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं तुरंत से ऐड करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1000 रुपया बैलेंस ऐड कर लिया है। अब चलिए बताता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मैं आप लोग को बेसिक बता देता हूँ, ताकि अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं अगर स्टॉक्स में, तो आपका कोई भी अलग से एक्स्ट्रा यहाँ पे फाइन ना देना पड़े। तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे टाइम क्या है, तो 9:15 से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसका एग्जिट टाइम क्या है, तो 3:20। 3:20 PM से पहले आपको अपना पोजीशन एग्जिट कर देना अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे आपसे एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा ऑटो स्क्वायर ऑफ का। इसके बारे में भी आगे मैं आप लोग को बताऊंगा किसी वीडियो के अंदर। तो ये है टाइम। अब बेसिक चीज़ आपको ये देखना है कि आप कौन से टाइम में यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे अभी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 3:30 बजने वाला है, 3 बजेगा, उसके बाद 3:30 बजेगा तो मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइम में अगर आप थोड़ा दोपहर के बाद अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आज मार्केट बुलिश था या फिर बेयरिश था। अब ये कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको निफ्टी 50 को चेक करना है, बैंक निफ्टी, यहाँ पे अलग अलग जो आपको इंडेक्स मिलता है इसको चेक करेंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आज यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी 50 ऊपर गया है, कितना पॉइंट, तो यहाँ पे 65 पॉइंट ऊपर गया है, तो मार्केट बुलिश है। इधर देखते तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी लगभग 350 पॉइंट प्लस में चल रहा है, तो मार्केट बुलिश है, इससे कंफर्म हो गया। अब अगर आप कोई भी स्टॉक ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर है, उसमें अगर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीका जो यहाँ पे होता है उसको यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ऐसा ये नहीं समझ लेना है कि यहाँ पे निफ्टी 50 बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है तो मार्केट पूरा बुलिश रहेगा, आप और भी कुछ नहीं देखें, सीधा आपने यहाँ पे बाय कर लिया और उसको सेल करने का ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं देखना है, आपको और भी अलग अलग जो यहाँ पे पैरामीटर है उसको देखना है और फिर आप कोई भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। अब यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आप अलग अलग स्टॉक यूज कर सकते हैं या फिर निफ्टी 50 को भी देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा यहाँ पे 50 कंपनी है, उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी कंपनी है, विप्रो है और भी बहुत सारे, पावर ग्रिड है। तो जैसे अगर देखते हैं तो ये भारत के टॉप 50 कंपनी है जो यहाँ पे लिस्ट है। लेकिन आप इसके अलावा और अलग स्टॉक में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च का आइकन देखने के लिए मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी स्टॉक आप यहाँ पे जिसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाटा स्टील मैंने लिखा, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला स्टॉक आ चुका है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन किया। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अलग अलग चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे मार्केट आज इस स्टॉक का प्राइस ओपन कितना में हुआ था, तो लगभग 183 रुपया में ओपन हुआ था। हाई कितना लगाया है, तो 184 रुपया लगाया है और लो कितना गया, तो 180 रुपया गया। मतलब यहाँ पे हाई अपना टच करके मार्केट वापस नीचे जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं तो आज इस स्टॉक का प्राइस लगभग यहाँ पे 2.5 रुपया का नीचे आ गया है। अब अगर आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पे कितने लोग बाय कर रहे हैं वो आपको इधर देखने के लिए मिलता है, कितने लोग सेल कर रहे हैं इस स्टॉक को वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा, ये भी आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना, आपको चार्ट ओपन करना है। चलिए चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप चार्ट ओपन करेंगे तो इसका कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, कैंडलस्टिक चार्ट, वो यहाँ पे देखने के लिए आप लोग को मिलता है। अब इसके अंदर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आज पोजीशन बनाएंगे, किसी भी टाइम में आपका प्रॉफिट होता है या फिर अगर स्टॉप लॉस लगता है तो आप आज ही एग्जिट करेंगे। मतलब
मतलब आप एक दिन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उसी तरीके का टाइम फ्रेम सेट करना है। अब यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम बढ़िया हो सकता है, किसी के लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम बढ़िया होता है, किसी के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बढ़िया होता है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग माइंड सेट, अलग अलग स्ट्रेटेजी के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम यहाँ पे बढ़िया हो सकता है। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करना है तो यहाँ पे आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम, एक दिन का टाइम फ्रेम यानी डे टाइम फ्रेम या फिर वीक टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट मुझे लग रहा है बढ़िया, मेरे लिए बढ़िया होता है, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है चार्ट के अंदर, तो सबसे पहले आपको चार्ट के अंदर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाना है। पिछले वीडियो में भी बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। अगर आप बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिना ट्रेंड लाइन के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आप लॉस करेंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन से आपको ये पता चल जाएगा कि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो कहाँ तक ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा और कहाँ से मार्केट रिवर्स करके नीचे आ सकता है, या फिर अगर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो कहाँ तक गिरेगा, इसका सपोर्ट लेवल क्या है और कहां से ये रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। ये सारा क्लियर हो जाता है जब आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम सेट करता हूं। जैसे यहाँ पे अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट है तो मैं इसको क्या करता हूँ 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेट करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस स्टॉक का प्राइस किस तरीके से बढ़ रहा है। जैसे अगर आप देखते हैं तो पिछला कुछ दिन पहले यहाँ पे थोड़ा अप ट्रेंड में था इस तरीके से, उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट के दिन यहाँ पे मार्केट डिप करता है, वो सारे स्टॉक में हुआ था। उसके बाद फिर से थोड़ा मार्केट उसी लेवल में आ जाता है। और अगर हम लोग पिछला यहाँ पे देखें कि मार्केट इस तरीके से जा रहा था, अगर रिजल्ट नहीं आता, इलेक्शन नहीं आता, तो ये पोर्शन नहीं आता तो मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर अप ट्रेंड है तो मैंने आप लोग को स्विंग ट्रेडिंग में भी बताया है कि अगर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और मार्केट अगर सपोर्ट के आसपास है और वहां पे अगर सपोर्ट पे अगर आपको बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलता है तो मार्केट वहां से ऊपर जाने का चांस ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, वहां पे चांस ज्यादा होता है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। इसके साथ आपको क्या करना है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा कैंडल बनता है, कौन सा बियरिश कैंडल होता है, कौन सा बुलिश कैंडल होता है, ये सारा कुछ आपको सीखना है। नहीं पता है कि कौन कौन सा कैंडल होता है तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है और इसका एक PDF डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के कैंडलस्टिक पैटर्न का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, आप इसके अलावा अगर साथ में अगर आप इंडिकेटर वगैरह यूज़ करते हैं तो वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। अब ये समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है। अब अगर आप एक नया ट्रेडर है तो सबसे पहले तो आपको कैपिटल मैनेजमेंट कर लेना। कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, तो आपका कैपिटल कितना है, आप अपने कैपिटल पे कितना अगर लॉस अगर आपका लगता है तो कितना % का लॉस आप एक दिन में ले सकते हैं, आप अपने कैपिटल को कितना दिन तक चला सकते हैं, ये आपको कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आएगा और इसको आपको कैलकुलेट करके रखना है। साथ में आप अगर आपके कैपिटल पे अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो आप अपने कैपिटल पे कितना % का प्रॉफिट बुक करेंगे, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका अगर कैपिटल पे 2% का प्रॉफिट दिखता है और आप उतना बुक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 3% का अगर प्रॉफिट दिख रहा है और आप लालच करते 3% में बुक नहीं करते तो वो सीधा अगर यहाँ पे 1% आ जाता है या फिर 1% से नीचे आ जाता है और उस टाइम अगर आप बुक करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल मैनेजमेंट में वो सही नहीं है, जिससे रिस्क मैनेजमेंट भी सही नहीं है, जिससे आपका क्या होगा कि आपका ज़्यादा यहाँ पे आप लॉस ज़्यादा बुक करेंगे और जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कम बुक करेंगे, तो इससे क्या होगा कि मंथ के एंड में आपका लॉस हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको पहले से कैलकुलेट कर लेना, कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। इतना समझ आ गया। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करना है। ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक बताया कि ट्रेडिंग करने से पहले आपको क्या क्या सीखना है। अब ट्रेडिंग कैसे करना है तो ये चलिए प्रैक्टिकल मैं आप लोग को लाइव मार्केट के अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर देखते हैं तो यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेट किया। अब अगर देखते तो यहाँ मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट करके हमेशा मार्केट नीचे आ रहा है। जैसे यहाँ पे थोड़ा मार्केट गिरता है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने का ट्राई करता है, फिर यहाँ पे मार्केट गिरता है, फिर थोड़ा रिटेस्ट करता है, फिर मार्केट गिरता है, रिटेस्ट करता है, फिर मार्केट गिरता है, फिर रिटेस्ट करता है और फिर यहाँ पे गिर के फिर से यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है।
लेकिन यहाँ पे मार्केट इस तरीके से गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरता ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर मार्केट के अंदर कोई भी पैटर्न देखने के लिए मिलता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। अब पैटर्न किस तरीके से हो सकता है, तो डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से, अगर इस तरीके का पैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास देखने के लिए मिलता है तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ से रिवर्स करके अप ट्रेंड में जा सकता है। तो ये कुछ पैटर्न होता है। जैसे अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर था और अगर इस तरीके से एम पैटर्न बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में स्विच हो सकता है। तो ये आपको पैटर्न भी समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा पैटर्न फॉर्म होता है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं, वैसे क्लियर नहीं है कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है कि नहीं, तो इस तरीके का हम लोग को एक पैटर्न देखने के लिए मिला है। अब इस तरीके का अगर पैटर्न है तो ये बुलिश पैटर्न है और इसमें एंट्री कब लेना चाहिए, तो यहाँ पे ये जो हाई होता है इसको अगर ब्रेक कर देता है, ये कैंडल अगर इसको ब्रेक कर देता है और क्लोज भी करता है, इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो ये एक ब्रेकआउट माना जा सकता है और इसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोई भी कैंडल हो, कोई भी यहाँ पे पैटर्न हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो, 100% काम नहीं करता है। सिर्फ 70%, 75% इस तरीके से ही काम करेगा और 20-25%, 30% यहाँ पे नेगेटिव काम करेगा, जिससे आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए आपको कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही हमेशा ट्रेड करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। ये समझ में आ गया। अब चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी तो उतना मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को दिखाना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को सिर्फ बाय करके दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये सारे पैटर्न काम करता ही है। आप जब तक खुद से बैक टेस्ट ना करें तो ऐसे पैटर्न में आपको भरोसा नहीं करना है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहा, तो ये मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ। तो ये एक लाइन बन गया। अब मुझे लग रहा है कि ये जो लाइन है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक बार मार्केट को देखने से ये पता नहीं चल जाता कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या फिर नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा सा इसी लाइन को बैक जा करके देखना है कि मार्केट इसी लेवल में कितना बार रुका है और कितना बार वहां से थोड़ा रिवर्स किया है। तो ये चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट गिर रहा था और उसी लेवल में आकर के गिरा और वहां से रिटेस्ट करके फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, अब चलिए और थोड़ा सा पीछे चल करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे देख सकते आ रहा था, इसको बहुत बड़ा कैंडल ब्रेकआउट करता है और फिर मार्केट उसके नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम उसी तरीके का कैंडल देखने के लिए मिला और इसको जैसे ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक का टारगेट मिला है। तो ये छोटा स्टॉक है, इसका स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको छोटा टारगेट देखने के लिए मिला है। अगर स्टॉक का प्राइस है ये तो 180 रुपया है, अगर यहाँ पे 1000 या फिर 2000 का स्टॉक होगा तो यहाँ पे आपको बड़ा यहाँ पे टारगेट भी देखने के लिए मिल सकता है। तो उसमें बड़ा लॉस भी हो सकता है, एक झटके में अगर 5-10 रुपया भी नीचे आया तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल मैंने अभी बनाया ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो अपना प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो अपना लॉस होगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस सेट करके अपना यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया कि मैं यहाँ पे बाय करूंगा। अब क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं बाय का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन हम लोग को देखने के लिए मिलता है, एक डिलीवरी और एक इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब कब तक होल्ड कर सकते हैं, तो आप अगर डिलीवरी में बाय करते हैं तो आप एक दिन से लेकर के आप 1 साल या फिर आप यहाँ पे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब जब तक आप सोचते हैं तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं डिलीवरी में अगर बाय करते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे में अगर बाय करते हैं तो सिर्फ आप आज ही 3 बजे से पहले आपको पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। 3 बजे से पहले एग्जिट नहीं करते तो आपका जो ब्रोकर है, जैसे एंजल वन है ब्रोकर या फिर ग्रो है या फिर अप स्टॉक है, तो ये जो ब्रोकर है ये ऑटोमेटिक आपका जो पोजीशन है वो एग्जिट कर देगा, यानी उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा और आपसे एक्स्ट्रा फाइन भी चार्ज करेगा। यानी अगर आप इंट्राडे में कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं तो 3:20 से पहले आपको पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा। अब इंट्राडे में एक फायदा ये मिलता है कि आपको 5x का मार्जिन मिल जाता है। अब 5x का मार्जिन क्या है, तो यहाँ पे अगर आप 5 रुपया का, अगर 100 रुपया का अगर आप स्टॉक यहाँ पे बाय कर रहे थे 100 रुपया का डिलीवरी में, तो वही आप 100 रुपया में जितना क्वांटिटी बाय कर रहे थे वही आप इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपया में बाय कर सकते हैं, यानी 5x का मार्जिन आपको मिल जाता है, छूट मिल जाता है। अब मैं आप लोगों को लाइव भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर डिलीवरी में मैं अगर एक स्टॉक बाय करूंगा तो कितना रुपया मुझे देना पड़ेगा, तो एक क्वांटिटी मैंने बाय की, मतलब यहाँ पे एंटर किया तो लगभग मुझे 180 रुपया, 181 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा। अब अगर इंट्राडे में सेट करता हूँ तो वही 180 रुपया यहाँ पे सिर्फ
₹36। मतलब 180 रुपये का स्टॉक मैं कितना में बाई कर रहा हूँ, सिर्फ 36 रुपये में, सिर्फ इंट्राडे के लिए। यानी मुझे 3:20 से पहले पोजीशन एग्जिट भी करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो इंट्राडे पे सेट है, तो मैं यहाँ पे 2 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाई किया, 2 क्वांटिटी ऐड किया। 2 क्वांटिटी बाई करने के लिए मुझे 72 रुपया देना पड़ेगा। तो चलिए और थोड़ा बढ़ाते हैं, जैसे 5 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाला, तो अब 5 क्वांटिटी मुझे बाई करने के लिए 180 रुपया देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 5x का मार्जिन है इसलिए। अब यहाँ पे लिमिट और मार्केट ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं। जैसे 180 में है तो मैं चाहता हूँ कि इसी में यहाँ पे बाय हो जाना चाहिए, तो इतना प्राइस में ही बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट सेट करेंगे तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर 180 रुपया ही होता है तो यहाँ पे बाय हो जाना चाहिए, 179 रुपया होता है तो बाय हो जाना चाहिए। तो जैसे अगर मार्केट इस प्राइस में अगर आता है तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो ये लिमिट प्राइस सेट कर सकते हैं। तो मुझे मार्केट प्राइस में बाय करना है, तो चलिए मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस सेट करता हूँ। अब यहाँ पे बाय ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने जैसे क्लिक किया, आप कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, तो ओके मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। अब मैंने कंफर्म किया तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो पोजीशन है, जो मैंने बाय किया वो यहाँ पे शो कर रहा है, और इसमें जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अगर मैंने यहाँ पे 5 क्वांटिटी बाय करके रखा है, अगर 1 रुपया भी स्टॉक का प्राइस से बढ़ता है तो मेरा यहाँ पे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 1 रुपया अगर माइनस में जाता है यानी प्राइस गिर जाता है तो मेरा यहाँ पे 5 रुपया का लॉस हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय करके रखते हैं, जैसे अगर आप 100 क्वांटिटी बाय करते और 1 रुपया भी अगर बढ़ जाता तो 100 रुपया का प्रॉफिट होता, अगर 1 रुपया माइनस में चला जाता तो आपका 100 रुपया का लॉस हो सकता था। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग में चलता है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करते हैं, तो अपने यहाँ पे देख सकते हैं 10 पैसा 15 पैसा का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो अगर जब भी आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें तो बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल नहीं होगा, स्टॉक वॉलेटाइल नहीं होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पसंद है तो आपको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें जो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, जो ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रहा है, उसको अगर आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे दिखेगा। अगर प्रॉफिट अगर आपका टारगेट हिट होता है तो एग्जिट करना है, अगर लॉस अगर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है तो आपको स्टॉप लॉस सेट करके रखना है। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है। अब अगर इसमें आप स्टॉप लॉस वगैरह सेट करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 180 रुपया में बाय किया है और जैसा आपको लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस में यहाँ पे 5 रुपया 10 रुपया 500 रुपया, जो भी आपका कैपिटल के अंदर रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट हो रहा है उतना का आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। और जैसे उतना का अगर लॉस होता है तो ऑटोमेटिक आपका जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगा। तो मैं फिलहाल इसको बैक कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखते तो लगभग 50 पैसा 70 पैसा का लॉस दिख रहा है। तो इतना कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा क्वांटिटी बहुत कम है और साथ में ये जो स्टॉक है इसका प्राइस भी बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पे अगर 1000 क्वांटिटी बाय करके रखता तो सीधा मेरा यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता था। इसलिए मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी बाय करके रखा है। अगर मैं यहाँ पे अभी बिना देखे, मैंने बहुत ज़्यादा मार्केट अभी देखा नहीं है, एनालाइज नहीं किया और डायरेक्ट अगर मैं ज़्यादा यहाँ पे बाय करता तो मुझे लॉस हो सकता था। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने कैपिटल के अनुसार आप यहाँ पे क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। अब ये तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 1 रुपया का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब ये एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग का चार्ज है, जैसे अलग अलग ब्रोकर एप्लीकेशन यहाँ पे बाय सेल का 20-20 रुपया करके यहाँ पे चार्ज करते हैं या फिर 0.05% भी चार्ज करते हैं। तो जो भी मिनिमम होगा वो आपसे चार्ज किया जाता है। तो इतना समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इतना प्रॉफिट दिख रहा है, 2 रुपया 1 रुपया का प्रॉफिट दिख रहा है। अब मुझे पोजीशन एग्जिट करना है, तो कैसे करना है, तो यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और पोजीशन को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। तो ये मैंने पोजीशन एग्जिट कर दिया। पहले मैंने यहाँ पे बाय किया था, अब मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बाय कितना में किया था, तो 180 रुपया 84 पैसा और मैंने सेल कितना में किया, 181 रुपया। तो यहाँ पे कुछ मेरा प्रॉफिट हो गया। अब मैं इसको बैक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया, तो 1 रुपया 10 पैसा का। अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता तो यहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। तो इस तरीके से आप एंजल वन में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी स्टॉक्स में। अब अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, अगर कन्फ्यूजन है कि इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में अंतर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस पर मैंने जो वीडियो बनाया है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, क्लियर हो जाएगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, किसमें हम लोग ज़्यादा पैसे कमा
सकते हैं, किसमें ज़्यादा रिस्क होता है, ये सारा कुछ उसमें मैंने बताया। तो उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करना है, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। और हाँ, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।